नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद राजा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट में लेसन नंबर से जो कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डील करेंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें के अंदर एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है इसका नेम? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी, इसको बोले कम्यूटेटिविटी। ये होता क्या है? बहुत इजी चीज है। अगर एक बार समझ में आ गया तो लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखिए, बात करते हैं, अगर हमारे पास मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, मैंने कह दिया मेरे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। अगर इन दोनों नंबर्स के ऊपर अगर मैं कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कोई ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं के ऊपर कुछ एडिशन के ही यूज कर रहा हूँ, तो मैंने कह दिया a प्लस बी, अगर ये इक्वल होगा b प्लस ए के, यानी क्या किया हमने? देखिए, ध्यान से देखिए, पहले a पहले था और b बाद में, लेकिन बाद में क्या कर दिया कि b को पहले कर दिया और a को हमने कहां पे? बाद में। तो क्या समझ आया कि हमने इन डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो समझने वाली बात है, अपने आप से ही बन गया कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इफ द रिजल्ट रिमेन्स सेम देन वी कैन से दैट द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैंने दो डिजिट ले ली 8 एंड 12, तो अगर मैं कहता हूं 8 प्लस 12 क्या है जी? 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 है जी? हाँ, बिल्कुल है, दोनों रिजल्ट में सेम है। क्या हुआ? a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a है। तो हमने क्या पाया कि ऐड करने पर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स if the result remains same then we can say that the operation is commutative। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कोई भी डिजिट देख लीजिए, कोई भी डिजिट लेके देख लीजिए। अगर हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए इन्हीं के ऊपर अगर माइनस अप्लाई करें तो 8 माइनस 12 क्या है हमारे पास? 8 पॉजिटिव है, माइनस का नेगेटिव है, तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे, हमारे पास माइनस 4 बचेगा। अगर हम करते हैं 12 माइनस 8, ऑर्डर चेंज करके हमने डिजिट्स का, 8 पहले था तो 8 बाद में आया, 12 बाद में था तो 12 हमने दे दिया पहले। अब क्या आएगा? 4। क्या सेम है? कुछ बच्चे कहेंगे जी बिल्कुल सेम है। नहीं बच्चों, देखिए, ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, बहुत डिफरेंस है, ये सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अगर नेगेटिव करें, माइनस कर दें, तो कोई ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इस तरह कोई भी दो नंबर्स को रख के दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर ऑर्डर डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज करने से हमारा रिजल्ट सेम है तो हम बोल देंगे कि ये कम्यूटेटिव है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी है एसोसिएटिविटी। जी हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिविटी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा एसोसिएटिविटी? क्या होगा? मैं आपको मैंने बोल दिया कि हमने तीन नंबर ले लिए ए, बी एंड सी। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास इनको मैंने ले लिया, पहले मैंने लिया a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और प्लस किया बाद में c। अगर ये हमारा इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी से, देखिए क्या किया मैंने? पहले ब्रैकेट्स इन दो के ऊपर थी, बाद में ब्रैकेट क्या हो गया? ब्रैकेट यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गई। तो क्या कह सकते हैं कि बाय मूविंग द ब्रैकेट्स
ब्रैकेट्स को मूव करने पर पहले ब्रैकेट हमारी यहाँ पे थी, बाद में क्या हुआ, ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर आ गई यहाँ पे। बाय मूविंग द ब्रैकेट्स इफ द रिजल्ट रिमेन सेम देन वी कैन से दैट द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए हम करके देखते हैं। पहला हमने प्लस माइनस के ऊपर करके देख दिया। अब इसमें हम करेंगे, हमने ले लिया कोई भी दो नंबर, आप तीन नंबर आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। अब मैं कहता हूँ मैंने ले लिया 2/3, 4/5, 1/2 या फिर दे दीजिए 1/3। माइनस के दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने तीन नंबर दे दिए। अगर मैं इन नंबर्स के ऊपर स्टूडेंट्स ऑपरेशन लगा रहा हूं तो क्या होगा, मैंने ले लिया मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इनके ऊपर यूज करूंगा। क्या होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यही होगा। राइट साइड की बात करते हैं तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। एक क्या है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई क्या होगा 4/5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा हमारे पास, कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8, 8/5 जा 15 मल्टीप्लाई बाय -1/3 क्या होगा, अब भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 8 की -1 से मल्टीप्लाई -8 होगा। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 3 जा 45। अब बात करते हैं राइट साइड की स्टूडेंट्स। अगर हम इसको ले रहे हैं तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब क्या हुआ, यहां से मूव हो गए ब्रैकेट लास्ट के दो नंबर्स में, दो डिजिट्स पे आ गई। क्या होगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई यहां पे क्या हमारे पास -1/3। ठीक है, b मल्टीप्लाई c हो गया। अब 2/3 मल्टीप्लाई d की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 से करेंगे -4, 5 की मल्टीप्लाई 3 से बाय 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से -8, 2 4 जा 8, 15 3 जा 45। क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो हम क्या कहेंगे, जो रैशनल नंबर्स हैं, देखिए मैंने रैशनल नंबर्स का ही एग्जांपल दिया है, तो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। बाय मूविंग द ब्रैकेट्स if the result remains same then we can say that the operation is associative। आप ऐसे और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे लेके आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये एसोसिएटिव होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की और एडिटिव इनवर्स। देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जहां पे आइडेंटिटी की बात आ रही है तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो आइडेंटिटी लगेगी वो करने के बाद, अगर हम एडिटिव की बात करें या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन दोनों के बारे में एक बात कॉमन है स्टूडेंट्स कि हमारा जो मेन टर्म होगा ना, जो हमारा होगा उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने कह दी कि कोई नंबर है 4, उसकी हमें एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है। जब ये कह दिया जाए, ये कह रहा है कि हमारा कोई नंबर है 2/3, इसकी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है, तो क्या होगा, एडिटिव यानी कि ऐड, मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लाई। तो ऐसी क्या चीज इसमें ऐड करें कि हमारा इस नंबर के ऊपर, इस डिजिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कोई असर ना पड़े, ये नंबर एज इट इज रहे। और मल्टीप्लिकेटिव यानी कि हम ऐसे किस नंबर की से मल्टीप्लाई करें कि हमारे जो मेन टर्म है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने कह दिया कि आपके पास सुबह भी 10 रुपए थे और शाम को भी 10 रुपए है, तो क्या हुआ, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लिया, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, ना उसमें कुछ ऐड किया, ना उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया। यानी कि ऐसा क्या नंबर है, अगर मैं देखिए
मैं इसमें 0 ऐड करूंगा तो क्या होगा, कुछ असर पड़ेगा। 4 में 0 ऐड करूंगा, 4 से 0 माइनस करूंगा, 0 मान लूंगा, ऐसा है किसी नंबर से ऐड कर दूं या फिर किसी में सब्ट्रैक्ट कर दूं, उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 ही रहेगा। क्या हुआ, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0, यानी कि 0 को मैं किसी भी नंबर में ऐड कर लूं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई कोई भी नंबर है फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी नंबर दे दिया आपको, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करें तो नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई की जाए, नॉर्मल सी बात है, 2 3 4 5 अगर 0 से करेंगे तो रिजल्ट में नॉर्मल सी बात कोई इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, वो एडिटिव आइडेंटिटी 0, जिसको ऐड करने से हमारी जो मेन टर्म होगी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी मेन टर्म के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये था। अब बात करते हैं इन्हीं के इनवर्स की। पहले आएगा एडिटिव इनवर्स, और फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, कुछ ऐड करना है और हमारा रिजल्ट सेम रहना चाहिए, यानी कि ये था कि हमारा 0। अब कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, मान लीजिए हम 5 भी दे देते हैं, हमने 9 ले लिया, जो मर्जी है। अब क्या करें, इस नंबर से मैं क्या ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि हमारा रिजल्ट 0 आए, क्या होगा, हमारा रिजल्ट हमें चाहिए 0, बताइए क्या होगा। अगर मैं इसमें -9 ऐड करता हूं तो आप अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं, 9 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता 9 - 9 इज इक्वल टू 0, 9 में से 9 जाएगा 0 रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स हमने देखिए क्या किया है, बस जो नंबर यहाँ पे था उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया -2/3। अब इसमें हमें क्या ऐसा नंबर ऐड करूं कि हमारा रिजल्ट 0 आए। अब अगर मैं इसमें कहता हूं 2/3, मैंने बोल दिया इसका 2/3 तो -2/3 प्लस है तो +2/3। अब हम पहले कर चुके हैं -2/3 प्लस 2/3, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0। यानी कि हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स अगर हमने निकालना है तो जो टर्म हमें दे रखी है उसका साइन चेंज करें, अगर पॉजिटिव प्लस का 9 है तो -9 बोल देंगे, ये होगा जी इसका एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास -2/3 था तो हमने क्या किया, हमने प्लस के 2/3 यानी कि पॉजिटिव 2/3 इसमें ऐड करना है, यानी कि दोनों जगह हमने क्या किया, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव 9 था तो -9, -2/3 था तो प्लस 2/3, यानी कि हमने एडिटिव इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो हम जस्ट जो टर्म हमें दे रखी है उसका साइन चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? जी हाँ, आप कुछ और एग्जांपल लेंगे और ऐसे ही करके देखेंगे, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब बात की थी हमने कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहेगी, यानी कि 1 था। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आए, 4 आए, 4/7 हमने ले लिया। अब मैं इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 1 आए रिजल्ट, तो कैसे हो सकता है, ऊपर 4 है तो हमें चाहिएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 चाहिएगा, 7 है नीचे तो ऊपर हमें 7 चाहिएगा। अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल एंड 7 से 7 कैंसिल, 4 1 4 4 4, क्या होगा 1 × 1 1 1/1 इक्वल क्या होगा 1। क्या क्या हमने देखिए 4/7 था, मल्टीप्लाई 7/4 कर दिया, कुछ नहीं किया, छोटी सी बात है कि जो ये टर्म थी इसको हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब जो 7 नीचे था वो 7 ऊपर आ गया, 4 ऊपर था वो 7 नीचे आ गया। अब दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचेगा 1। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें टर्म दी होगी -9/7 मैंने ले लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए एडिटिव इनवर्स में हमने साइन चेंज किया, लेकिन आप यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर
7 माइनस ऑफ 9 बाई में 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा और माइनस ऑफ 9 आ जाएगा नीचे। माइनस ऑफ 9 से माइनस ऑफ 9 पूरा कैंसिल होगा, 7 से 7 पूरा कैंसिल, ऊपर नीचे कोई टर्म नहीं बची, तो हमारा मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपली हमने करना क्या है कि हम कोई भी टर्म दे रखी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, साइन चेंज हम नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, बस उसका उल्टा कर देंगे, जो टर्म नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर से नीचे। अब बात करिए जैसे यहां पे दे दीजिए 3 पास्ट 2/7 है। अब हमें इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। क्या करते हैं, 7 की 3 से क्या होती है मल्टीप्लाई, जी हां बिल्कुल सही, और जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, जी बिल्कुल सही है। तो क्या होगा 7 3 21, 21 एंड 2 23, 23/7 होगा। अब क्या करेंगे 23/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बिल्कुल सही 7 के ऊपर 23 से, यानी कि 7/23 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स देखिए जो टर्म थी उसका उल्टा कर दिया, साइन चेंज नहीं करना, साइन चेंज करके एडिटिव इनवर्स में उसमें रेसिप्रोकल नहीं कर लेना, ठीक है। ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, यही चीज है। और इसी को हम बोलते हैं, इस चीज को उल्टा यानी 2/3 है, अगर मैंने इसको 3/2 लिख दिया तो ये इस टर्म का रेसिप्रोकल भी होगा, यही हमारा रेसिप्रोकल भी होता है। अगर आपको बोले जाए कि इन नंबर का रेसिप्रोकल हमें बताना है, 2/3 का रेसिप्रोकल बताना है तो होगा 3/2, यही है फ्रेंड्स। कुछ एक आपके समझ किस तरह से बन सकते हैं, जैसे कि बोले जाए इज 3/4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 पास्ट 1/3, ठीक है। तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जो अभी क्या मैंने देखिए क्या होगा 3/4 है और माइनस ऑफ 1 पास्ट 1/3 को हम क्या कर सकते हैं 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 और +1 यानी क्या होगा 4/3, और ये साइन क्या होगा एचटी जिसके साथ रहेगा। तो देखिए ये नंबर देखा था, और क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या बताया था अभी आपको कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1 होगी। तो करते हैं, देखिए 3/4 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4/3 अगर हम करेंगे तो क्या होगा 4 टेबल गया -1 पे 1 पे, 3 की टेबल में 1 पे कैंसिल, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1/1 यानी कि क्या बचा हमारे पास -1। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, जी नहीं, हमने क्या बताया था कि हमारी मल्टीप्लाई होनी चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है -1, तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको बोल दिया जा सकता है कि हमने इस इन सम्स के अंदर प्रॉपर्टी डाली, क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है 9/4 मल्टीप्लाई 4/9 इज इक्वल टू 1 दे दिया। क्या रखा है इसमें, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रखा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आपको बोल दिया जाए 7/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 7/5, क्या कर रखा है देखिए 7/5 पहले था बाद में आ गया, 2/3 बाद में था पहले आ गया। क्या किया स्टूडेंट्स इसमें, इसने किया है इसमें ऑर्डर, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज किया है, और अगर ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास ये इसमें दे रखा है और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इफ द रिजल्ट रिमेन सेम, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जी हाँ कम्यूटेटिविटी होगी। इस प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको दे दिया जाए 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3/8, क्या प्रॉपर्टी यूज की है 1 से मल्टीप्लाई की है और सेम टर्म है, कोई चीज चेंज नहीं आ रहा, 3/8 का 3/8 ही रह रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा आइडेंटिटी। इस तरह के सबसे आपके बन सकते स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।